नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र और संगीत। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। राजस्थान का सबसे प्राचीन राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। कामायचा। बी ऑप्शन में आपको दिया है रावण हत्ता। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बांसुरी। और डी ऑप्शन में दिया है मादल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होने वाला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या पूछ रहा है। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो बताइए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है राजस्थान का। और राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। रावण हत्ता। ठीक है। रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तत्ववाद्य यंत्र है। रावण हत्ता और कामायचा ये दोनों किस प्रकार के वाद्य यंत्र है। तत्ववाद्य यंत्र है। और बांसुरी बांसुरी आपको पता है सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र। और मादल मादल है अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। रावण हत्ता है। ठीक है। और बाबूजी की पढ़ गाते समय रावण हत्ता का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है आपसे भीलों द्वारा गौरी नृत्य किस वाद्य यंत्र का किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको। मृदंग। बी ऑप्शन में आपको दिया है माठ। सी ऑप्शन में आपको दिया है ढोलक। और डी ऑप्शन में आपको दिया है मादल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा कि भीलों द्वारा गौरी नृत्य में किस वाद्य यंत्र का है जो कि प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मादल का प्रयोग किया जाता है। और ये किस इसे शिव पार्वती का इसे शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र भी कहते हैं। शिव और पार्वती का वाद्य यंत्र। ठीक है। तो भीलों द्वारा गौरी नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मादल का प्रयोग किया जाता है। और मादल कैसा वाद्य यंत्र है। अवनद अवनद वाद्य यंत्र है। और जो मादल है मादल का निर्माण कहाँ पर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मादल का निर्माण कहाँ पर किया जाता है तो मोलेला मोलेला राजसमंद में मादल बनते हैं। ठीक है। ढोलक मृदंग माठ ये भी अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है। चारों ही अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद वाद ढोलक माठ और मृदंग मादल अवनद वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पर है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं और जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर है जो कि सोल्व करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि रामकिशन सोलंकी रामकिशन सोलंकी का संबंध किस वाद्य यंत्र से किस
वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन दिए आपको अलगोजा, बी ऑप्शंस में आपको दिया है नगाड़ा, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सुरनाई, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है तबला। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कि रामकिशन सोलंकी का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है। चार ऑप्शन से कौन से वाद्य यंत्र से है रामकिशन सोलंकी का संबंध? नगाड़ा से। अलगोजा के तो आपको पता है, प्रसिद्ध वादक कौन है? रामनाथ चौधरी है, रामनाथ चौधरी। और नगाड़ा के रामकिशन सोलंकी है, रामकिशन सोलंकी। और सुनने के पेपे खां। सुनने के जो प्रसिद्ध वादक है वो कौन है? पेपे खां है। और तबला के हैं अमीर मोहम्मद खां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में? निम्न में से अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। निम्न में से अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। खंजरी, बी ऑप्शन में दिया है आपको धोसा, और सी ऑप्शन में आपको दिया है दुकाको, डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है धूम धड़ाक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि निम्न में से अवनद्य वाद्य यंत्र नहीं है। अवनद्य वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की थाप से होती है, उन्हें अवनद्य वाद्य यंत्र कहते हैं। तो चार ऑप्शन है आपके पास, तो आपको ये पहचानना है कि इनमें से अवनद्य वाद्य यंत्र नहीं है। तो बताइए चार ऑप्शन से कौन सा अवनद्य वाद्य यंत्र नहीं है? खंजरी, दोसा और धूम धड़ाक, ये तो कैसे वाद्य यंत्र है? अवनद अवनद वाद्य यंत्र। बचा कौन सा ऑप्शन? दुकाको। और दुकाको कैसा वाद्य यंत्र है ये बताइए आप। दुकाको किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, और निम्न में से अवनद वाद्य यंत्र नहीं है दुकाको। सी ऑप्शन राइट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है? पूछा गया है आपसे ज्यूज हॉर्प के समान, ज्यूज हॉर्प के समान वाद्य यंत्र जिसे फोटो के बीच में रखकर बजाया जाता है। चार ऑप्शन थे बाकिया, बी ऑप्शन में आपको दिया है मोरचंग, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अलगोजा, अलगोजा, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर इकतारा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होने वाला है? ज्यूज हॉर्प के समान वाद्य यंत्र जिसे होठों के बीच में है जो कि रखकर बजाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र है? चार ऑप्शन है आपके पास। कौन सा वाद्य यंत्र है? मोरचंग। और मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है। बाकिया, मोरचंग, अलगोजा, ये तीनों तो किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? सुशीर। और सुशीर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि जिनमें जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारने से होती है, उन्हें सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। जबकि इस तरह किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? यह है तत्व वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र। और एक तरह जो वाद्य यंत्र है इसे नारद वाद्य यंत्र भी कहते हैं, नारद वाद्य यंत्र। ठीक है,
तो जूझोर के समान वाद्य यंत्र जिसे होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है मोरजंग। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चिकारा वाद्य यंत्र। चिकारा वाद्य यंत्र, चिकारा वाद्य यंत्र का निर्माण किस लकड़ी से किया जाता है? किया जाता है शीशम की लकड़ी। ऑप्शन में दिया है आपको शीशम की लकड़ी। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सुपारी की लकड़ी से, सुपारी की लकड़ी। सी ऑप्शन में आपको दिया है बांस की लकड़ी। और डी ऑप्शन में आपको दिया है केर की लकड़ी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि चिकारा वाद्य यंत्र का निर्माण किस लकड़ी से किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, तो कौन सी लकड़ी से किया जाता है बताइए? चिकारा वाद्य यंत्र। चिकारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? किस प्रकार का वाद्य यंत्र चिकारा? तत्व वाद्य यंत्र है। और जो इसका निर्माण है वो किया जाता है केर की लकड़ी से। यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन होगा शीशम की लकड़ी। शीशम की जो लकड़ी है इससे तो किसका निर्माण किया जाता है? शून्नाई, शून्नाई का। और सुपारी की लकड़ी से इससे अलगोजा, अलगोजे का निर्माण किया जाता है। बांस की अगर लकड़ी की बात करें तो बांस की लकड़ी से इकतारा, इकतारा वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। और केर की लकड़ी से चिकारा। ठीक है, सुनने किस प्रकार का वाद्य यंत्र ये बताइए मुझे आप। सुननाई, अगर परीक्षा में आपको दे दिया जाए कि सुननाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 ही चल रहा है हमारा। सुनने किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुननाई है सुशील वाद्य यंत्र। और अलगोजा भी सुशील वाद्य यंत्र है। इकतारा आपको पता है तत्व वाद्य यंत्र है। और चिकारा, चिकारा भी तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में रसिया, रसिया गीत के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए आपको। नगाड़ा, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है चंग, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बम, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है धोषा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि रसिया गीत के साथ किस वाद्य यंत्र का है जो कि प्रयोग किया जाता है? आपको पता है कि रसिया गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? अलवर भरतपुर में गाए जाते हैं, मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं रसिया गीत। तो उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया है। तो उसमें है कि बम, बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और बम किस प्रकार का वाद्य यंत्र है ये बताइए आप मुझे। नगाड़ा, चंग, बम, डोसा, ये चारों ही किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? अवनद, अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में बाबूजी के पवाड़े गाते समय, बाबूजी के पवाड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया
जाता है। चार ऑप्शन दिए आपको, जंतर, रावण हत्ता, सी ऑप्शन में आपको दिया है माठ, और डी ऑप्शन में आपको दिया है सारंगी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कि बाबूजी के पवाड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को यदि ध्यानपूर्वक पढ़ो और इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बताइए मुझे आप। कि बाबूजी के पवाड़े गाते समय, देवनारायण जी की फड़ गाते समय तो जंतर का प्रयोग किया जाता है, बता चुकी हूँ मैं आपको। देवनारायण जी की फड़ गाते समय, ठीक है, जंतर का प्रयोग किया जाता है। और बाबूजी की फड़, बाबूजी की फड़ गाते समय किसका प्रयोग किया जाता है, रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह क्या पूछा गया है कि बाबूजी के पवाड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का जो कि प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो बाबूजी के पवाड़े गाते समय आपको पता है माठ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। और माठ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, माठ है किस प्रकार का वाद्य यंत्र, अवनद, अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है। सारंगी आपको पता है तत्व वाद्य यंत्र है। और जंतर, जंतर रावण हत्ता ये भी तत्ववादी यंत्र है, जंतर भी तत्ववादी यंत्र है। और रावण हत्ता ये भी तत्ववादी यंत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, सेना व पुलिस द्वारा, सेना में पुलिस द्वारा बजाया जाने वाला, बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है सेना में पुलिस द्वारा। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर, सिंगी, बी ऑप्शन में आपको दिया है बाकिया, सी ऑप्शन में आपको दिया है बिगुल, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है शंख। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। ये सेना में पुलिस द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, सेना में पुलिस के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, बिगुल। सिंगी, बाकिया, बिगुल और शंख ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, सुशिर वाद्य यंत्र, चारों ही सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो सेना में पुलिस द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है, बिगुल है। शंख का प्रयोग तो मंदिरों में किया जाता है, आपको पता है, शंख का प्रयोग तो मंदिरों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। किस वाद्य यंत्र को रणबेरी भी कहा जाता है, किस वाद्य यंत्र को रणबेरी भी कहा जाता है। ये ऑप्शंस में आपको दिया है बाकिया, भोंगल, मशक, शहनाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, किस वाद्य यंत्र को रणबेरी भी कहा जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको रणबेरी भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, भोंगल को। और बाकिया, भोंगल, मशक, शहनाई किस प्रकार के वाद्य यंत्र है, चारों ही सुशील, सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो रणबेरी कहा जाता है, भोंगल को रणबेरी वाद्य यंत्र कहा जाता है। और सुशील वाद्य यंत्र में सबसे श्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा माना गया है, शहनाई माना गया है। सुशील वाद्य यंत्र में अगर क्वेश्चन बनकर आ जाएगी, सुशील वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र तो कौन सा है, शहनाई, ठीक है। तो आज के 10 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए हैं। और आज का ये जो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र और संगीत, ये खत्म हो चुका है।
और सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।